हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी सोर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन BPHCT 137। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्मार्ट स्टडी सोर्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ यूनिट 1 में है वो है मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि पेपर में इसके रिगार्डिंग डिफाइन पूछ ली जाती है विद एग्जांपल कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं और इसके एग्जांपल लिखने होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। और 2 या 3 मार्क्स में करेक्टरिस्टिक्स पूछ ली जाती हैं वेव मोशन की, एनी 2। आप कोई भी 2 करेक्टरिस्टिक अच्छे से पढ़कर जा सकते हैं। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऑफ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसवर्स वेव मोशन एंड longitudinal wave motion. You can take a screenshot for both of them. Then the next important differentiation, or we can also say defines, are compression and rarefaction. ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस ऑल्सो। Then the next important thing is to differentiate between electromagnetic waves and mechanical waves. और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और विद एग्जाम्पल हमें बताना होता है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दीज। और अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बता देती हूँ इस यूनिट 1 से रिलेटेड, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 और ये रहा इसका आंसर। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। और जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर फिज़िक्स का कोड हो गया चाहे केमिस्ट्री का हो, सबसे पहले हमें बुक के अंदर जो एसएक्यूज़ गिवन होते हैं और टर्मिनल क्वेश्चंस गिवन होते हैं, हमें पहले उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन हमसे न्यूमेरिकल के फॉर्म में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मस्ट डू एसएक्यूज़ एंड टर्मिनल क्वेश्चंस विच आर गिवन इन योर बुक, एंड दीज आर सम एक्स्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आई एम प्रोवाइडिंग यू इन दिस वीडियो। The first thing which is important in our unit 2 is to define antinodes and nodes. You can take a screenshot. बहुत ही simple statements given है और easy to learn है. You can take a screenshot for this. Then the next important question for unit 2 is question number 5, which says list the characteristic of stationary waves. हमें stationary waves के कुछ characteristic mention करनी है. If you want you can take a screenshot और आप कोई भी 5 characteristics अच्छे से लर्न कर जा सकते हैं अगर 5 मार्क्स में पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच सेज व्हाट आर बीट्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड, डिस्कस देयर फॉर्मेशन ग्राफिकली। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है 3 मार्क्स में कि बीट्स क्या होती हैं और ये कैसे फॉर्म होती हैं। हियर इज़ द आंसर, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। और अब इस यूनिट से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने चाहिए, सबसे पहले एसएक्यूज़ और टर्मिनल क्वेश्चंस करिएगा यूनिट 2 के, जो कि बुक में गिवन है। देन आप इसको कंसिडर करिए, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ रिगार्डिंग बीट्स एंड वेवलेंथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ रिलेटेड टू ट्यूनिंग फोक। और ऐसे ही करके कुछ न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है हमेशा एग्जाम में। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस ऑल्सो। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये इक्वेशन एग्जाम में पूछी जा चुकी है 5 मार्क्स में, डिराइव करके दिखानी होती है, विच टेल्स अस दैट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और एनी अदर गैसेस मीडियम इज़ अ फंक्शन ऑफ √T। हमें ये डेरिवेशन करके दिखानी होती है। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस ऑल्सो। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफाइन जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है वो है रेजोनेंस, कि रेजोनेंस क्या होती है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस ऑल्सो। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 3 इज क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें अकाउस्टिक ऑफ बिल्डिंग्स के बारे में कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है और वेरियस अफेक्टिंग फैक्टर्स भी बताने हैं और रेमेडीज़ भी बतानी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज रिवर्बेशन टाइम, और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है 5 मार्क्स में, हमेशा पूछ लिया जाता है और इसकी सिग्निफिकेंस भी पूछ लिया जाता है, ऐसा क्यों करा जाता है, रेमेडीज़ कह लीजिए आप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। देन द सेकंड फैक्टर इज़ लाउडनेस, और इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो भी बता रखा है।
Then the third one is focusing and interference effects. Fourth one is echo. And then Equilon effect. Then resonance. 7 point noise. और इसकी कुछ रेमेडीज़ गिवन है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मानकर चलिए यूनिट 3 से ये चीज़ें ज़रूर ही पूछ ली जाती हैं। यूनिट से भी सबसे पहले आप एसक्यूज़ और टर्मिनल क्वेश्चंस को कंसिडर करें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, बहुत ही हाई चांस है कि एग्जाम में फिर से रिपीट हुई। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ वी केम टू आवर यूनिट 4 विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एज द चैप्टर नेम सजेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इसके अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दीज स्टेटमेंट्स विच आर गिवन इन दिस बुक। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम यूनिट 4 इज दिस ग्राफ which is related to the electric and magnetic fields which are associated with a plane electromagnetic wave। ये ग्राफ मेंशन करने को आ जाता है एग्जाम में 2 या 3 मार्क में, तो हमें इसे ड्रॉ करके दिखाना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यूनिट 4 से रिलेटेड। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस ग्राफ, जिसमें हमें वेव मोशन डिपिक्ट करके दिखाना होता है। और इसी के नीचे ही क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। और आपको भी पता होगा अगर आपने क्वेश्चन पेपर एनालाइज करे होंगे प्रीवियस ईयर्स के, जिसमें कि वेव फ्रंट पूछ लिया जाता है विद इट्स प्रॉपर्टीज़, और डिफाइन में भी पूछ लिया जाता है डिफाइन वेव फ्रंट और व्हाट इज़ वेव फ्रंट। सो प्लीज़ ये क्वेश्चन यूनिट 4 से ज़रूर करके जाना। अगर हमारी कहीं भी गलती न्यूमेरिकल्स में जाती है सो हम अपना थ्योरी पार्ट अच्छे से कवर करके जाएँ, ताकि हम वो मार्क अर्न कर सकें हमारी थ्योरी पे और हमारे अच्छे से पासिंग मार्क आ सकें। सो प्लीज़ थ्योरी पार्ट को तो अच्छे से ही पढ़ कर जाना। और यूनिट 4 में जो थ्योरी पार्ट है वो है वेव फ्रंट के रिगार्डिंग, जिसमें आपको वेव फ्रंट के बारे में प्रॉपर्टीज़ बतानी होती है और वेव फ्रंट क्या है ये भी। और ये रही वेव फ्रंट की कुछ प्रॉपर्टीज़। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दीज ऑल्सो। और इस यूनिट से भी मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन रिकमेंड करना चाहूँगी एसक्यूज़ एंड टर्मिनल क्वेश्चंस विच आर गिवन इन योर बुक। एंड फ्रॉम दिस बुक आई वुड रिकमेंड यू क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस क्वेश्चन टिल हियर। अब हम आ गए हैं अपने यूनिट 5 में विच इज़ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये हमारी, और इसमें थ्योरी पार्ट बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। सो हम अपने मार्क्स अच्छे से अर्न कर सकते हैं और साथ में न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है टू डिफाइन व्हाट इज़ पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन क्या होता है, ये फिनोमेना क्या है, इसकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपको पढ़कर जानी चाहिए और मैं आपको मेंशन भी कर देती हूँ इस वीडियो में। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, ये इजी वर्ड्स में गिवन है। आपको मेलस लॉ पता होना चाहिए, मेलस लॉ क्या होता है, और इस प्रूफ ऑफ मेलस लॉ भी मैंने आपको इस वीडियो में मेंशन कर रही हूँ। आप अच्छे से पढ़कर ज़रूर जाना मेलस लॉ को भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इस फिनोमेना को हमें बताना होता है, एग्जाम में एक्सप्लेन करना होता है, जो कि 5 मार्क्स में पूछा जाता है। सो प्लीज़ इस क्वेश्चन को तो ज़रूर ही कर जाना। ये हैं कुछ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, और मैं आपको डायग्राम भी मेंशन कर देती हूँ विच इज़ दिस, एंड दीज आर सम लास्ट स्टेटमेंट्स जो कि आपको मेंशन करनी है पूरे 5 मार्क के क्वेश्चन में। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ टू डिस्कस द पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। सो ये हैं डबल रिफ्रैक्शन के रिलेटेड स्टेटमेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये है इसका डायग्राम। सो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट्स। और ये जो 2 डायग्राम आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 2 या 3 मार्क्स में भी आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अगर आपने एनालाइज करा कि ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, स्टार्टिंग में ही 2 या 3 मार्क में पूछ लेते हैं, और अगर दोनों डायग्राम हमें मेंशन करके दिखाने होते हैं सो 5 मार्क्स में इसकी मार्किंग है, जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है इस यूनिट से। और जैसे कि मैंने आपको इस यूनिट के शुरू करने से पहले ही बताया था कि थ्योरी पार्ट हमसे ज़्यादातर पूछा जाता है। सो ये 2 डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ ये 2 डायग्राम अच्छे से कर जाना, ताकि आप अच्छे मार्क अर्न कर सकें अपने एग्जाम में। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। देन द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग नाइकॉल प्रिज्म। इसके रिगार्डिंग आपको भी पता है पेपर में पूछा ही जाता है क्वेश्चन। सो प्लीज़ ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर ज़रूर जाना। एंड हियर इज़ इट्स डायग्राम। सो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए व्हाट इज़ नाइकॉल प्रिज्म, और इसी के रिगार्डिंग साथ में पूछ लिया जाता है एंड हाउ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम यूजिंग नाइकॉल प्रिज्म। और इसके रिगार्डिंग
मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी इस बुक से क्वेश्चन, वो हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एग्जाम में पूछा भी जा चुका है. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दीज क्वेश्चंस ऑल्सो. और अगर आप चाहें तो आप इस यूनिट से एसएक्यूज एंड टर्मिनल क्वेश्चन भी ज़रूर कर जा सकते हैं. सो यहाँ पर एंड होती है हमारी वीडियो फॉर BPHCT 137 पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको ब्लॉक 1 के क्वेश्चंस बताए हैं. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्लॉक 2 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी. सो प्लीज़ स्टे अपडेटेड. और अगर आपको BPHCT 137 के गेस्ट पेपर भी चाहिए सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. मैं आपको शॉर्ट वीडियो में गेस्ट पेपर भी ज़रूर मेंशन करूँगी. और अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई वीडियो फॉर मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन IGNOU. Till then, all the very best for your exams and thanks for watching.